क्या नीतीश कुमार के साथ भाजपा के वोटर खेला कर रहे हैं और क्या भाजपा भी खेला कर रही है? क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार के जो नेता थे वो कहते आ रहे थे कि मुसलमान वोट देते नहीं है, मगर फिर भी मुसलमानों के लिए काम किया है, सबके लिए काम किया है नीतीश कुमार ने। चलिए उस बयान से अब ऊपर उठ गया, मगर तिरहुत का जो रिजल्ट है, तिरहुत का रिजल्ट ये बता रहा है कि भाई उनके पास अपर कास्ट का वोट कम मिला, लगभग ना के बराबर। अब देखिए झा वोटर मतलब ब्राह्मण वोटर संजय झा जो निर्दलीय उतरे थे 4900 के आसपास वोट ले गए। भूमियार समाज के जो थे डॉक्टर विनायक गौतम वो ले गए 12000 से ऊपर का वोट, और जो राजपूत समाज से थे राकेश रोशन वो ले गए 3900 वोट। अब सवाल कि देवेश चंद्र ठाकुर के वोट किधर गए, सवाल ये कि संजय झा के वोट किधर गए, सवाल ये कि लल्लन सिंह का वोट किधर गया। मुसलमानों पे तो सवाल उठ ही जाता है कि नहीं मिलता है। अब सवाल कि क्या देवेश चंद्र ठाकुर के वोटरों ने वोट नहीं किया, संजय झा के वोटरों ने वोट नहीं किया और लल्लन सिंह के वोटरों ने वोट नहीं किया? देखिए सबसे पहले तो लल्लन सिंह को माफी मांगना चाहिए। हाँ। तो क्या बीजेपी उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करती जहां पे जदयू का कैंडिडेट होता है? देखिए बीजेपी जदयू हम ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप किसी के कॉलर पकड़ के पूछ रहे हैं हाँ। कि तुम हमको वोट नहीं देते हो हाँ। और हम आपको वोट दे रहे हैं, ठीक है, आप पूरा कॉन्फिडेंस में हैं हाँ। और आप अपना वोट नहीं दिला पा रहे हैं, हाँ। ये सवाल है। बीजेपी क्या करती है, चिराग क्या करता है, वो एनडीए का मामला है। लेकिन अगर आप किसी समाज पे सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है, तो आप बताइए ना कि आपका वोट कहां गया? विनायक गौतम को कैसे वोट मिल गया 12000? आप बताइए। सेकंड पोजीशन पे रहे। जो संजय झा है उनको कैसे वोट मिल गया लगभग 5000 के करीब? आप बताइए, सब बात कौन बताएगा? तो ये बड़ा सवाल है। आप किसी पर क्वेश्चन कर ले रहे हैं कि अगर आपको ना भूमियार वोट दे रहा है ना ब्राह्मण वोट दे रहा है और आप उसको केंद्र में मंत्री और अध्यक्ष बनाए हुए हैं अपना, और जो मुसलमान आपको वोट दे रहा है आप उसको कह रहे हैं कि हमको वोट देता है, तो ये सवाल है। मुसलमान वोट नहीं देता है हाँ। तो भूमियार भी वोट नहीं देता है, हाँ। मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। अब भूमियार का आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय झा, उनके बिरादर के लोग भी आपको वोट नहीं दिए। नीतीश कुमार को जो वोट मिला है वो अति पिछड़ा का वोट मिला है, और नीतीश कुमार के साथ जो अति पिछड़ा वोट है वो अभी भी है, ऐसा इस रिजल्ट से पता चलता है। उसके अलावा देवेश चंद्र ठाकुर ने जो गाली दी थी कुशवाहा को, मुसलमान को, हाँ। कुशवाहा ने जो है वो राकेश रोशन की तरफ वोट किया है। तो ये बड़ा सवाल है कि आप मुसलमान को क्या समझते हैं? समझते हैं ना कि कुछ भी बोल करके निकल जाए। जो ठाकुर जी थे जो कहते हैं फोन पर रात में कि यार हमको हमेशा डिस्टर्ब नहीं किया करो, अगर कोई हार का वजह है तो ठाकुर जी हैं, और इन नेताओं का बयान भी कहा कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और एनडीए को भूमियार चाहे ब्राह्मण जो उनके समर्थक हैं उनको वोट देते हैं। एनडीए गठबंधन को जब भाजपा का रहता है, अगर संजय झा कल होकर जेडीयू से हट जाएंगे, ठीक है, आज जेडीयू का भी बैग जो वोट बैंक है वो दरक रहा है। नीतीश कुमार जी इससे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनका जो बेस है ना, एक को मल्लाह मिलेगा, ना एक को बड़ी मिलेगा, ना एक को कहार मिलेगा। डिसीजन मेकर की बात कर रहे हैं, डिसीजन कौन मेकर कर रहा है? लल्लन सिंह डिसीजन ले रहे हैं, संजय झा डिसीजन ले रहे हैं। थोड़ा बहुत नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो श्रवण कुमार जी हैं, तो कुर्मी है, अति पिछड़ा नहीं है, वो पिछड़ा है। तो ये बड़ा सवाल है कि जो आपका वोट बैंक है, आरजेडी वाला हाल है वहाँ, यहाँ मुसलमान यादव का कोई औकात नहीं था, रिजल्ट के बाद औकात होने लगा, वहाँ अति पिछड़ा का कोई औकात नहीं। हम फिर कह रहे हैं तो उनके परिवार के वोट भी नहीं मिलेगा नीतीश कुमार को। आप कह रहे हैं कि हम पंडित जी के नेता हैं और वो पंडित जी संजय झा को तिरहुत में लगभग 5000 वोट दे दिए, तो आप बताइए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। एक सवाल इसमें ये ऐड होता है कि अपर कास्ट बीजेपी का वोटर माना जाता है और ये सत्य भी है लगभग। हाँ, है। तो क्या बीजेपी उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करती जहां पे जदयू का कैंडिडेट होता है? देखिए बीजेपी जदयू हम ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप किसी के कॉलर पकड़ के पूछ रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं देते हो और हम आपको वोट दे रहे हैं, ठीक है, आप पूरा कॉन्फिडेंस में हैं और आप अपना वोट नहीं दिला पा रहे हैं, ये सवाल है। बीजेपी क्या करती है, चिराग क्या करता है, वो एनडीए का मामला है। लेकिन अगर आप किसी समाज पे सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है, तो आप बताइए ना कि आपका वोट कहां गया? विनायक गौतम को कैसे वोट मिल गया 12000? आप बताइए। सेकंड पोजीशन पे रहे। जो संजय झा है उनको कैसे वोट मिल गया लगभग 5000 के करीब? आप बताइए, सब बात कौन बताएगा? तो ये बड़ा सवाल है। आप किसी पर क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अशोक चौधरी ने बात गलत नहीं बोली थी, वो बोल करके वापस आ गए जब उन पर
हमला होने लगा। तो ये बड़ा सवाल है कि अगर आपको ना भूमियार वोट दे रहा है, ना ब्राह्मण वोट दे रहा है, और आप उसको केंद्र में मंत्री और अध्यक्ष बनाए हुए हैं अपना, और जो मुसलमान आपको वोट दे रहा है आप उसको कह रहे हैं कि हमको वोट देता है, तो ये सवाल है। अब एनडीए ने क्या किया, चिराग ने क्या किया? पप्पू यादव ने कहा कि हम 10,000 फोन किए हैं राकेश रोशन को जिताने के लिए, तो उनका 10,000 फोन कहाँ चला गया? 3900 वोट है। एको चौथाई तो नहीं हुआ, 1/4 हो गया, 50% भी नहीं हुआ, 40% हुआ। चिराग पासवान के जो उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि हम अभिषेक के साथ हैं। हाँ। दूसरा चीज, ये चीज और है, एक लाइन आप निकालिए। हम आपसे सवाल पूछते हैं, एक अति पिछड़ा नेता का नाम बताइए नीतीश कुमार के पार्टी में जो डिसीजन मेकर हो। अभी तो नहीं याद कर लीजिए, 2 मिनट देते हैं। नहीं लगता एक नेता नहीं है अति पिछड़ा समाज का, एक नेता नहीं। और अति पिछड़ा समाज क्या कर रहा है? वोट दे रहा है, लेकिन उसका नेता नहीं। ये तो जदयू का अपना हार्डकोर वोट है, जो भी मिला दे रहा है। नेता कौन है? संजय झा। नेता कौन है? ललन सिंह। एक अति पिछड़ा नेता का नाम बताइए ना, आप ही बताइए। और वोट कौन दे रहा है? अति पिछड़ा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। और फिर वही वोट को तुम कह रहे हो तुम हमको वोट देते हो। तो ये सिस्टम है जदयू में। आज जदयू का भी जो वोट बैंक है वो दरक रहा है। नीतीश कुमार जी इससे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनका जो बेस है ना, एक को मल्लाह मिलेगा, ना एक को बड़ी मिलेगा, ना एक को कहार मिलेगा। डिसीजन मेकर की बात कर रहे हैं, डिसीजन कौन मेकर कर रहा है? ललन सिंह डिसीजन ले रहे हैं, संजय झा डिसीजन ले रहे हैं। थोड़ा बहुत नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो श्रवण कुमार जी हैं, तो कुर्मी है, अति पिछड़ा नहीं है, वो पिछड़ा है। तो ये बड़ा सवाल है कि जो आपका वोट बैंक है, आरजेडी वाला हाल है वहाँ। यहाँ मुसलमान यादव का कोई औकात नहीं था, रिजल्ट के बाद औकात होने लगा। वहाँ अति पिछड़ा का कोई औकात नहीं। हम फिर कह रहे हैं, अब बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कोई अति पिछड़ा नेता वहाँ बड़ा नहीं है जो डिसीजन ले रहा है। तो इसलिए ये सोचने का समय है, और ललन सिंह, संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर को हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहिए वहाँ के लोगों से, और नीतीश कुमार के सामने जाके कहना चाहिए कि सर हम वोट नहीं दिए, आप ही का वोटरवा वोट दिया है, लेकिन नेता हम बनल रहते हैं। ये बड़ा सवाल है। ठीक है, तो देखिए सवाल उठा रहे थे नेताजी लोग कि भाई मुसलमान वोट करता नहीं है, फिर भी नीतीश जी ने काम किया है। मगर यहाँ पर जब आप तिरहुत का आंकड़ा उठाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जो अपर कास्ट का वोट है वो बढ़ गया। संजय झा 4900 वोट आज ले गए, आपको राकेश रोशन 3900 प्लस वोट लेके आए, और डॉक्टर विनायक गौतम सेकंड पोजीशन पर रहे, 12000 वोट ले गए। ये वोट किनका था? तो क्यों अपर कास्ट अब नीतीश कुमार से दूर हो रहा है? आप पुर्निया लोकसभा के अंतर्गत रुपौली का रिजल्ट देखिए, वहां पे भी चिराग पासवान के पार्टी से जो निर्दलीय खड़े हुए उन्हीं को वोट दे दिया, और वो शायद राजपूत समाज से आते थे। तो जहां पे भी ऐसा हो रहा है कि जदयू का कैंडिडेट है, वहां पे जो वोटर है अपर कास्ट वोटर, या तो वो निर्दलीय के साथ चला जा रहा है या वोट % कम हो जा रहा है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।